थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, अभी हमने जिस तरह के केसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लिए, आप ये ध्यान रखें बहुत ही लिमिटेड फंडामेंटल्स यूज होते हैं। वन मोर केस आई एम टेकिंग वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट इंड्यूस करंट इन टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम केस ऑलरेडी हम ले चुके हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जेईई मेन में पूछा जा चुका है। इट सेज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन. If the resistance of coil is 5 ohm, it is asking the induced current. So it's a pretty straightforward case where EMF induced we write as mod of d phi by dt. If you calculate, this gives you 15t square plus 8t plus 2. And time, if we substitute as 2 volt, this will be 15 into 4 will be 60 plus here 8 into 2 will be 16 plus 2, this is 78 volt. So if EMF induced here is 78 volt, the induced current can be written as E by R, this is 78 by 5. So if you calculate this is 5, 1, 28, 5.6 ampere. So that's the result of this problem. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसी स्पीड से सॉल्व करना है. मैक्सिमम इन एग्जामिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 45 सेकंड्स इन अप्रोचिंग टू द फाइनल रिजल्ट. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जामिनेशन में होते हैं और आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. एक और केस स्टूडेंट यहाँ पे है जस्ट लाइक द प्रीवियस वन बट स्लाइटली ट्विस्टेड. हियर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग करंट इट इज आस्किंग हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. देखिए उतना ही फास्ट करने की कोशिश करते हैं. आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके देखिए हाउ मेनी सेकंड्स यू आर टेकिंग इन सॉल्विंग दिस केस. So I hope you might have tried. It says a coil of resistance 8 ohm, the magnetic flux due to an external field varies with time as phi equal to 2 by 3 9 minus t square. So EMF induced gives you d phi by dt magnitude. So this gives you 2 by 3 times this minus t square. When you differentiate it is 2t, so I'll use only 2t. Minus sign is not needed because heat is I square RT. So यहाँ पे आप देखिए this gives you 4t by 3 volt. Now it is asking the value of total heat produced in the coil till the flux becomes 0. तो flux 0 अगर आप करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाता है 3 सेकेंड, बिकॉज 9 माइनस टी स्क्वायर व्हेन इट बिकम 0 यू विल गेट टी इक्वल टू 3 सेकेंड. तो 3 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा. तो इंड्यूस करंट इज ई बाई आर. सो हियर आर इज 8 ओम, दिस 4 टी बाई 3 into 8, this comes out to be t by 6 ampere. And heat you can write integration of I square r dt from 0 to 3 second. So this integration of t square by 36 multiplied by 8 dt from 0 to 3. So when you integrate, this gives you 8 by 36. Here can be written as 2 by 9 multiplied by t square. Integration is t cube by 3 and we put the value from 0 to 3. So this gives you 2 by 9 multiplied by, here it will be 9. So this comes out to be 2 joule. That's the answer for this problem. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स एक और सिमिलर केस यहाँ पे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर से ट्विस्ट है, क्योंकि अलग अलग केसेस में सिर्फ हल्के हल्के ट्विस्ट आते हैं. आप अगर ये केस समझ जाते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन जब भी फैराडेज लॉ पे एग्जाम में आएंगे, चाहे वो जेईई मेन हो, नीट हो, जेईई एडवांस हो, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू टू हैंडल. इट सेज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर लूप. सो अगेन हियर वी नीड टू मेक यूज ऑफ डिफरेंशिएशन. सो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन. जब भी इस तरह की चीजें, प्लेन दिया हुआ, डायरेक्शन दी हुई, तो आपका इमेजिनेशन 3D जो ओरिएंटेशन होगा किसी भी सिचुएशन का, वो बहुत मायने रखता है. हियर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप यहाँ ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू अस एज बी वेक्टर इज 3t cube j cap plus 3t square k cap. And if the radius of loop is 1 meter, the induced EMF in the loop at t equal to 2 second is n pi v. तो n निकालना है यहाँ पे. अब सबसे पहले देखिए फ्लक्स थ्रू लूप क्या होगा. So here important to understand is phi is equals to b dot a. That's what you need to make use of. एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे तो लूप एक्स वाई प्लेन में है तो ये के कैप डायरेक्शन में होगा. लूप अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर मस्ट बी इन के कैप डायरेक्शन. सो के कैप का के कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वही बचेगा. जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट विल बिकम 0. सो यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज गिवन टू अस एज 1. So this comes out to be 3 pi t square is the magnetic flux. EMF induces mod of d phi by dt. This gives you 6 pi t. और आपको निकालना है EMF induced at t equals to 2 seconds. So this comes out to be 12 pi volt. और यहाँ पे n pi volt है. That means the value of n is 12. That's the answer to this problem. आप देखिए अगर आपने पॉज करके किया है तो within
40 to 60 सेकेंड आर यू एबल टू गेट द रिजल्ट एट द सेम स्पीड, क्योंकि इन क्वेश्चंस में स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपने स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ किया और एक्यूरेसी भी छोड़ी तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बाकी क्वेश्चन जहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना, यू आर गोइंग टू लूज इट आउट। थैंक यू फौजी। स्टूडेंट्स, अभी हमने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात करी, जहां पे ईएमएफ वी राइट एज डी फाई बाई डी टी यूजिंग फैराडेज लॉ, और उससे करंट भी निकाला जा सकता है, हीट प्रोड्यूस भी निकाला जा सकता है। एक और केस यहाँ पे सिमिलर लेंगे, बट यहाँ पे वी वोंट बी यूजिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स। हियर डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड वी विल बी लुकिंग एट सर्कुलर लूप. It says conducting loop has a radius 10 by root pi centimeter and it is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The magnetic field is decreased to 0 in 0.5 second at a steady rate. तो induce EMF in a circular loop at time equal to 0.25 second, यानी 0.5 से पहले 0 से 0.5 के बीच में निकालना है. So यहाँ पे you can directly write EMF induced will be delta phi by delta t, क्योंकि यहाँ पे टाइम फंक्शन गिवन नहीं, और जब टाइम फंक्शन नहीं होता we use change in flux upon time. So flux can be written as field into area. So you can write it B dot A माइनस जीरो, क्योंकि फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया है, डिवाइडेड बाई टाइम. दिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. तो टोटल स्टडी रेट पे है, तो यू कैन सिंपली मेक यूज ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई रूट पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो आई हैव टू यूज इट इन मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम इज 0.5. सो हियर 0.5 गेट्स कैंसल आउट. When I solve this, pi into 100 by pi into 10 to power minus 4, here pi also gets cancelled out. This comes out to be 0.01 volt. That's the answer of this problem.